खिलजी तुगलक आया अठे, मुगल बलोच पठान, जीते जी न ले सकिया, जूनो गढ़ जैसाण। जैसलमेर का यह इतिहास रहा है। यहाँ के राजाओं की वीरता और स्वाभिमान की जीत है। राजपूत राजाओं की पत्नियों के आत्मसम्मान की जीत है। और ये जैसलमेर का एक अपना ही इतिहास है। यहाँ ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने अपने जीते जी जैसाने पर किसी का कब्जा भी नहीं होने दिया। चाहे वो खिलजी हो, चाहे वो तुगलक हो, या फिर मुगल या बलोच पठान हो। अंतिम सांस और अंतिम सैनिक तक, अंतिम आक्रमणकारी तक उन्होंने मुकाबला किया। और यही था जैसलमेर का साका। जैसलमेर के 2.5 साके देश के इतिहास में अपनी अलग ही पहचान बनाए हुए हैं। किसी भी हमले को देखते हुए यहाँ के राजाओं की रानियों ने पहले ही जोहर कर लिया और बाद में राजा और सैनिक केसरिया बना पहनकर अंतिम व्यक्ति तक युद्ध में डटे रहे। और आखिर में उनकी हार हुई, लेकिन उनका स्वाभिमान जीत गया। और इसी स्वाभिमान की जीत की कहानी साका है। जैसलमेर में कुल 2.5 साके हुए जो यहाँ की वीरता का परिचय देते हैं। जैसलमेर में त्रिकूट पहाड़ी पर खड़े सोनार दुर्ग ने कई हमले और प्राकृतिक आपदाएं झेली, लेकिन वो कभी नहीं डगमगाया और जो का त्यों खड़ा रहा। इसी दुर्ग की प्रेरणा और सीख है कि जैसलमेर का प्रत्येक व्यक्ति जीवन के अंतिम क्षण तक संघर्ष करना जानता है। राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहे जाने वाले जैसलमेर में त्रिकूट पहाड़ी पर पीले पत्थरों से निर्मित यह किला सोनार का किला भी कहलाता है। जैसलमेर के किले को सोनार का किला कहा जाता है, जिसे 12वीं सदी में भाटी शासक राव जैसल ने बनवाया था। दूर से देखने पर यह किला पहाड़ी पर लंगर डाले एक जहाज की तरह लगता है। दुर्ग के चारों ओर घाघरा नुमा एक परकोटा भी बना हुआ है, जिसे कमरकोट या पाड़ा कहते हैं। इसे बनाने में चूने का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि कारीगरों ने बड़े बड़े पीले पत्थरों को परस्पर जोड़कर इसे खड़ा किया है। 99 बुर्जों वाला यह किला मरुभूमि की शान है। किले के भीतर मंदिर और अन्य शिल्प सौंदर्य हैं जो आबू के देलवाड़ा मंदिरों से भी समानता रखते हैं। किले के महलों में रंग महल, मोती महल, गज विलास और जवाहर विलास प्रमुख है। इन्हीं खासियतों के साथ साथ जैसलमेर का यह क्षेत्र अपने दुर्लभ प्राचीन पांडुलिपियों का भी संग्रह दर्शाता है। और पूरे राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व के इतिहास में अपने 2.5 साकों के लिए प्रसिद्ध रहा है। तो चलिए जानते हैं जैसलमेर के पहले साके के बारे में। हमारे YouTube चैनल फेमस स्टोरीज ऑफ द वर्ल्ड में आपका स्वागत है। चलिए जैसलमेर का पहला साका। साका यानी महिलाओं के द्वारा जौहर करना और राजपूतों के द्वारा केसरिया धारण कर युद्ध भूमि में अपने प्राण त्याग देना। देखिए, लगभग 1312 के आसपास की बात है या लगभग 1313 के लगभग की बात है। यहाँ पर सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने यह आक्रमण क्यों किया, इसके बारे में भी पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐतिहासिक स्रोतों से इनके 2 कारणों के बारे में जानकारी मिलती है। एक कारण ये है कि अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही साम्राज्यवादी व्यक्ति था और जब वो शासक बना था तो उसने सिकंदर एहसानी की उपाधि धारण की थी और वो सिकंदर महान की तरह दुनिया को जीतना चाहता था। लेकिन उसका दिल्ली का काजी अलाउल मुल्क, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का दोस्त भी था, वही एक ऐसा व्यक्ति था जो अलाउद्दीन खिलजी को कोई सलाह दे सकता था। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही क्रूर शासक था, इसलिए हर किसी को उसे सलाह देने की तो हिम्मत नहीं होती थी। इसलिए अलाउल मुल्क ने अलाउद्दीन खिलजी को समझाया कि विश्व विजय एक बहुत बड़ी बात है, हमें कोई विश्व विजय की तरफ ध्यान फिलहाल नहीं देना है, हमें फिलहाल भारत पर राज करना है। और इस पर राज करने के लिए सबसे पहले राजस्थान की राजपूताना रियासतों पर कब्जा करेंगे। पहले इन राजपूताना पर कब्जा करें, राज करें, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए हमारा पहला प्रयास राजपूताने का होना चाहिए। ऐसा कहकर अलाउल मुल्क ने अलाउद्दीन खिलजी को राजपूताने की तरफ मोड़ दिया था।
और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने जीवन काल के अंदर ना केवल उत्तर भारत के अभियान किए बल्कि दक्षिणी भारत की ओर भी अभियान किए। इस प्रकार दक्षिणी भारत की ओर जाने वाला भी वो पहला ही सल्तनत का शासक था। तो इस प्रकार अगर हम ये कहें कि वो बहुत ही साम्राज्यवादी व्यक्ति था और अपनी साम्राज्यवादी इस भावना के कारण ही उसने जैसलमेर पर आक्रमण किया होगा, क्योंकि उसने अनेक आक्रमण राजपूताने की रियासतों पर किए थे, जिनमें रणथंभौर, जालोर, चित्तौड़, सिवाना आदि रियासतें भी थी। तो इसका मुख्य कारण उसकी साम्राज्यवादी नीति हो सकती है, लेकिन एक अन्य कारण भी ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है। दूसरे कारण के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब पाकिस्तान का जो वर्तमान पाकिस्तान है उनके क्षेत्रों में आक्रमण करके एक अतुल धन संपत्ति प्राप्त की थी, तो वो मुल्तान क्षेत्र से उस अतुल धन संपत्ति को दिल्ली की ओर भेज रहा था। तो वो अतुल धन संपत्ति जब उसकी सेना के माध्यम से मुल्तान से दिल्ली लाई जा रही थी, तो उस संपत्ति को कहते हैं जैसलमेर के शासकों के द्वारा या उनकी सेना के द्वारा लूट लिया गया था। और इस वक्त जैसलमेर का शासक जैत सिंह था और ये घटना जो लूट की है वो लगभग 1307 के आसपास की बताई जाती है। इस बात का बदला लेने के लिए, अपने माल को वापस प्राप्त करने के लिए भी संभवतः अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया होगा। तो अलग अलग ऐतिहासिक स्रोतों से ये कारण पता चलते हैं कि उसने आक्रमण क्यों किया। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमणों की बात है तो पता चलता है कि उसने यहाँ 3 अभियान किए। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले अपने सेना नायक कमालुद्दीन को जैसलमेर अभियान पर भेजा था, लेकिन इस दुर्गम क्षेत्र के अंदर कमालुद्दीन है वो कामयाब नहीं हो पाया और उसे अपने मुंह की खानी पड़ी, वापस चला गया। उसके बाद उसने अपने अन्य सेना नायक मलिक काफूर को भेजा। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का मलिक काफूर जो सेना नायक था वो दक्षिणी अभियानों में एक बहुत ही बड़ा सफल या एक बड़ा विजेता था, लेकिन वो भी जब जैसलमेर के इस क्षेत्र में आया तो वो भी कोई कामयाबी प्राप्त नहीं कर पाया। तब अलाउद्दीन खिलजी ने कहते हैं कि तीसरी बार पुनः कमालुद्दीन को ही यहाँ जैसलमेर पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। इस बार कमालुद्दीन ने जैसलमेर का सोनारगढ़ इस क्षेत्र में आकर घेराबंदी डाल दी और ये घेराबंदी लंबे समय तक पड़ी रही। देखिए, दुर्गों के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था होती थी कि घेराबंदी लंबे समय तक पड़ी रहे तो उनमें अन्न जल की कोई कमी न रहे, इसलिए लंबे समय तक उनको बाहर आने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती थी और अंदरूनी माल से उनका काम चल जाता था। लेकिन इसी घेराबंदी के दौरान जैत सिंह हैं जो शासक थे जैसलमेर के, उनकी मृत्यु हो गई और उनका पुत्र मूलराज अब शासक बन गया था और मूलराज का ही भाई था रतन सिंह। तो अब ये जैत सिंह के पश्चात मूलराज के हाथों में सत्ता थी और अब दुर्ग के अंदर सामग्री की कमी की ओर ध्यान देते हुए राजपूतों ने यह फैसला लिया कि अब साका करना पड़ेगा और इस तैयारी में राजपूतों ने केसरिया धारण कर लिया और उनकी औरतों ने जौहर की तैयारी कर ली और आखिरकार उनकी महिलाओं ने जौहर में अपने आप को भेंट कर दिया। देखिए, राजपूताने की महिलाएं अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए अपने आप को जौहर को भेंट चढ़ा दिया करती थी ताकि वो पर पुरुष के हाथों में आकर किसी भी प्रकार की बेगैरती से बच सके। और दूसरी ओर राजपूतों ने केसरिया धारण किया और संघर्ष किया। इस संघर्ष के अंदर महिलाओं के द्वारा जौहर भी हो गया और मूलराज और रतन सिंह और अन्य सैनिक है वो अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ते हुए मारे गए, वीर गति को प्राप्त हो गए और इस प्रकार ये जैसलमेर का पहला साका हुआ, जिसके पश्चात अलाउद्दीन खिलजी का जैसलमेर के इस क्षेत्र पर अधिकार हो गया था। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी का जैसलमेर पर अधिकार और जैसलमेर का पहला साका।